हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं मंजू सिद्धार्थ आपको जीवन की सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। दीपावली की धूमधाम के बाद स्कूल खुल गए थे। दीपावली में खूब धूमधाम मचाई गई। उसके बाद स्कूल जब खुल गए तो पढ़ाई जोर शोर से प्रारंभ हो गई। हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। विंटर वेकेशन के पहले एग्ज़ाम्स फिनिश होने थे। सभी बच्चे अपनी पढ़ाई में मशगूल थे। स्टडी चंदा की हॉबी थी। उसको पढ़ाई में नई नई बातें सीखने में बहुत आनंद आता था। चंदा और स्वरा कंबाइंड स्टडी करते, कभी चंदा के घर तो कभी स्वरा के घर। मीरा दीदी का 10th बोर्ड का एग्ज़ाम्स था। उनकी प्री बोर्ड की तैयारियां चल रही थीं। सभी बेटियां पढ़ने में अच्छी थीं, इसलिए माँ पापा को अधिक चिंता नहीं थी। एग्ज़ाम्स सभी के अच्छे गए। विंटर वेकेशन की छुट्टी थी 15 दिन की। ये कैसे निकल गई पता नहीं चला। छोटी मोटी छुट्टियां तो यूं ही खेलते हुए निकल जाती हैं। क्रिसमस की धूम, फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन। क्रिसमस भी था और न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी था। इलाहाबाद की सर्दी भी कुछ कम नहीं होती, परंतु आनंदित कर जाती है। हर ओकेजन धूमधाम और जोश से मनाया गया। क्रिसमस भी खूब धूमधाम से मनाया और न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी खूब अच्छे से किया। बच्चों ने एंजॉय किया, गेट टुगेदर किया। इलाहाबाद की सर्दी वैसे होती तो काफ़ी है, लेकिन बड़ी अच्छी होती है। मतलब आप एंजॉय कर सकते हो। हर ओकेजन इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि मतलब बहुत, कभी कभी ऐसा होता है कि कप कपी वाली होती है, अदरवाइज़ बहुत अच्छी होती है। हर ओकेजन धूमधाम और जोश जोश से मनाया गया। इस साल मीरा काफ़ी व्यस्त थी। बोर्ड एग्ज़ाम्स जो थे, मीरा का बोर्ड एग्ज़ाम था। समय तेज़ी से बीता जा रहा था। पापा भी मीरा के साथ व्यस्त थे। जब बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो पेरेंट्स भी उतने ही व्यस्त हो जाते हैं। माँ देखती पढ़ाई के बीच बच्चों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, समय पर पौष्टिक आहार मिले, कपड़े, स्टेशनरी, बाकी सब सामान की भी व्यवस्था ठीक हो। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। मीरा के बोर्ड एग्ज़ाम्स अच्छे रहे। चंदा, ज्योति और स्वरा की भी मीरा के साथ साथ एग्ज़ाम्स की जमकर तैयारियां हो गई। मीरा बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, उसके साथ साथ बच्चों ने भी और अपनी तैयारी खूब अच्छी कर ली। जून में बोर्ड के रिज़ल्ट आए। 85% और 3 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन के साथ मीरा ने सफलता पाई। सभी बच्चों के रिजल्ट्स एक्सेलेंट आए थे। माँ पापा और दादी की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों के फ्रेंड्स को और उनकी फैमिलीज़ को भी बुलाया गया। इस बार गर्मी की छुट्टियों में वृंदावन वाली मासी और बच्चे आए। लास्ट ईयर ये लोग गए थे वृंदावन, और इस बार मासी और बच्चे आए हैं इलाहाबाद। खूब मौज मस्ती और धूमधाम रही। बिहारी जी का प्रसाद भी मासी लेकर आई थी। इलाहाबाद चौक की देशी घी की जलेबियाँ, लस्सी वाले की लस्सी, मक्खन, हरी नमकीन का समोसा, दाल मोठ, सब ने खूब एंजॉय किया। सभी खास चीज़ों को का पार्सल भी माँ ने मासी को दिया। वृंदावन ले जाने के लिए पैक करके सारी जितनी वहाँ की टेस्टी चीज़ें थी वो, और ट्रेडिशनल जो कुछ जगह कोई चीज़ बहुत अच्छी, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, किसी जगह दूसरी चीज़ अच्छी होती है। इलाहाबाद में जनरली ये नमकीन, हरी नमकीन की नमकीन बहुत फेमस है। उसके समोसे छोटे छोटे जो होते हैं, उनमें इस तरह का मसाला भरा होता है कि आप महीनों रख दो ख़राब नहीं होते हैं। उसको एंजॉय कर सकते हैं आप इकट्ठा रख के। गर्मी की छुट्टियां फुर्र करके कैसे उड़ गईं मालूम ही नहीं पड़ा। जुलाई के फर्स्ट वीक में स्कूल्स खुल गए। बच्चे बहुत खुश और एक्साइटेड थे। चांदी से दिन और सोनी सी रातों वाले चंदा का यह बचपन बीतता जा रहा था। वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। उसे मालूम ही नहीं था कि ये जीवन के सबसे खूबसूरत दिन हैं, भरपूर खुशियाँ और एंजॉयमेंट से भरे हुए।
जहाँ चांदी से दिन होते हैं, सोने सी रात होती है। बच्चे एकदम मतलब भोले भाले, निष्कलंक, और वो हर एक चीज़ को भरपूर तरह से एंजॉय करते हैं। उनके मन में किसी के लिए खोट नहीं होता, घृणा नहीं होती, दुश्मनी नहीं होती। जो प्यार से बोला उसके साथ घुल मिल जाते हैं, और खेल कूद में कैसे समय निकल जाता है, इतनी एनर्जी होती है उस टाइम कि समय फुर्र करके उड़ जाता है। चंदा का बचपन भी बीतता जा रहा था, बीतता जा रहा था। खूब एंजॉय किया उसने बचपन में। शायद ये बचपन की यादें ही उसे ज़िंदगी भर की शक्तियाँ देती हैं बच्चों को। हम जब भी मायूस होते हैं तो अपने बचपन की याद करते हैं, अपने माता पिता की याद करते हैं, और खुशी से भर जाते हैं। फिर से एनर्जी मिलती है कि उन्होंने हमें इस तरह से ब्रॉटअप किया, इतना हमने एंजॉय किया, तो हम अपने आगे की ज़िंदगी भी उसी तरह जोश से बिताएं। साल पर साल बीतते गए। अब चंदा का स्कूल समाप्त होने वाला था। 12th बोर्ड था इस साल। चंदा 12th में आ गई। जैसे जैसे बड़ी हो रही थी और भी खूबसूरत होती जा रही थी। ग्रेजुएशन करने के बाद मीरा दीदी की शादी दिल्ली के एक संभ्रांत परिवार में हो गई। ज्योति पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। पापा एक अच्छा लड़का उसके लिए तलाश रहे थे। ज्योति भी अपने सपनों के राजकुमार का इंतज़ार कर रही थी। हर एक लड़की जब उस दौर से गुजरती है, जब 20-21 साल की उम्र आती है, तो वो भी सोचती है कि उसका घर हो, उसका घर बसे, उसके बच्चे हों, माँ बने वो, और अपना एक परिवार हो जो जीवन भर उसके साथ रहे, बुढ़ापे में उसका सहारा हो। चंदा को सब चिढ़ाते कि ज्योति की शादी के बाद तेरी शादी भी कर दी जाएगी। चंदा नाराज़ हो जाती, बोलती मैं मम्मी पापा के पास रहूँगी, शादी नहीं करनी है मुझे। मेरे माँ पापा और दादी अकेले रह जाएंगे, हमारे कोई भाई नहीं है, मैं रहूँगी माँ पापा के पास। उसको माँ पापा दादी की चिंता थी कि सब चले जाएंगे तो वो अकेले रह जाएंगे, और उसे ये भी था कि मुझे शादी नहीं करनी है, मेरे भाई नहीं है, मैं भाई की तरह अपने माँ बाप की देखभाल करूँगी। और सबसे बड़ी बात, दादी को छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। चंदा का ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, चंदा ने। माँ मंद मंद मुस्कुराती और कहती, बेटियों को एक दिन तो ससुराल जाना ही पड़ता है बेटा। चंदा कहती, परंतु मैं नहीं जाऊंगी। बात मजाक में निकल जाती। ज्योति की शादी पटना के एक इंजीनियर से तय हो गई। लड़का और परिवार बहुत अच्छा था। नवंबर की मधुर मधुर सर्दी में, नवंबर की सर्दी बड़ी प्यारी सी होती है, हल्की हल्की, और खूब मतलब आपको कुछ ज़्यादा कपड़े पहनने की भी ज़रूरत नहीं। आप उस ठंडक को, उस मीठी मीठी ठंडक को एंजॉय कर सकते हैं। मधुर मधुर सर्दी में शादी का मुहूर्त निकला। अभी ज्योति के एमए फाइनल के एग्ज़ाम्स बाकी थे। शादी के बाद आकर देना निश्चित हुआ। चंदा के 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स थे। शादी की डेट 25 नवंबर की थी। मेहमानों का आना शुरू हो गया। दिल्ली वाली बड़ी मासी, मामा और छोटी मासी पहुंच गए। घर के पास के एक गेस्ट हाउस में सबके ठहरने का इंतज़ाम था। छोटी मासी की छोटी सी प्यारी सी एक बेटी थी, जिसके साथ चंदा खूब खेलती, खूब बतियाती। वृंदावन वाली मंजली मासी और कोटा से बड़े मामा भी अपने अपने परिवारों के साथ पहुंच गए। खूब चहल पहल और रौनक थी। इधर पापा के साइड से सभी बुआ, बड़े चाचा, छोटे चाचा, सबका परिवार पहुंच गया। सिर्फ यूएस वाली बुआ नहीं आ पाई, फूफा जी आए थे। आज ज्योति की मेहंदी की रस्म हो रही है। सभी सुहागनें, लड़कियां सब मेहंदी लगवा रही हैं। एक खास मेहंदी वाली ज्योति को मेहंदी लगा रही है, दूसरी ओर सभी घर की औरतें लगवा रही हैं। जगह जगह मेहंदी वाली बैठी हैं और सबको मेहंदी लगा रही हैं। जब चंदा का नंबर आया तो अपने गुलाबी दूधिया हाथों को उसने मेहंदी वाली के आगे फैला दिया। मेहंदी वाली ने आंख उठाकर चंदा को देखा तो देखती ही रह गई। गुलाबी रंग के सूट में चंदा एकदम परी लग रही थी। उसने मुस्कुराकर मेहंदी लगानी शुरू की। उधर मीरा के हस्बैंड मीन्स चंदा के बड़े जीजा जी
चुहल करते पहुंच गए। उनको हंसी मजाक करने का बहुत शौक़ था। उनको चंदा को चिढ़ाने के लिए पहुंच गए। हंसकर चंदा से बोले, ज्योति की शादी है, ये तुम्हारी शादी है, संभल कर रहना, कोई शहजादा आकर घोड़ी पर बैठाकर उड़ा कर न ले जाए। बहुत लोगों का ध्यान है तुम्हारे ऊपर। चंदा शर्मा गई और जीजा जी से नाराज़ होते हुए बोली, जाइए पहले आप मीरा दीदी को संभालिए, उनके आगे पीछे लोग चक्कर काट रहे हैं, चूक जाएंगे तो पछताना पड़ेगा। चंदा भी कुछ कम नहीं थी। जीजा जी ने हंसते हुए चंदा के सिर पर धीरे से एक चपत लगाई। चंदा के बाद स्वरा ने भी मेहंदी लगवाई। दोनों सहेलियां मेहंदी लगवाकर ऊपर छत पर आ गईं। नवंबर की मीठी मीठी धूप में बहुत आनंद आ रहा था। मेहंदी भी फटाफट सूख रही थी। नीचे की चहल पहल और शोरगुल की आवाज़ें ऊपर तक आ रही थीं। लगभग सभी मेहमान आ चुके थे। कल सगाई की रस्म थी। घर के पीछे वाले आंगन में हलवाई खाना, मिठाई और नमकीन बनाने में व्यस्त थे। घर के किचन में कुक रोज़मर्रा का खाना बना रहे थे। बारात रात 8 बजे तक पहुंच गई। बारात का टाइम था रात में 8 बजे तक पहुंचने का। मेरा फ़ोन थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। पहुंच गई। 50 के आसपास बाराती थे। बहुत ज़्यादा बाराती नहीं थे, लेकिन 50 के आसपास थे। रेस्ट हाउस काफ़ी बड़ा था। बारात के ठहरने का इंतज़ाम वहीं था। बारात के स्वागत की तैयारियां पहले से ही थीं। स्वादिष्ट फलों के रस, मिठाइयों से बारात का स्वागत किया गया। सभी बारातियों को चांदी की एक खूबसूरत कटोरी उपहार में दी गई। द्वार पर तिलक करके माँ ने दामाद विभोर, उनके दामाद का नाम मतलब ज्योति के हस्बैंड का नाम विभोर है, दामाद विभोर का स्वागत किया। विभोर काफ़ी गुड लुकिंग और स्मार्ट हैं। सभी घर वालों ने बारातियों का अभूतपूर्व स्वागत किया। सारा दिन ट्रैवल करके सभी बाराती थक गए थे, फिर भी काफ़ी जोश में और मूड में थे। बातों और हंसी मजाक का दौर चल रहा था। स्नैक्स सर्व हो रहे थे। 10 बजते बजते डिनर लग गया। खूब शोर और गहमा गहमी के बीच डिनर था वो संपन्न हुआ। रात का भोजन संपन्न हुआ। पूरा घर अंदर और बाहर बल्बों की लड़ियों से रोशन हो रहा था। गेस्ट हाउस का डेकोरेशन तो देखते ही बनता था। 12 बजते बजते सब सोने चले गए। चंदा, स्वरा और ज्योति चंदा के कमरे में सोने गए, जबकि मीरा दीदी और जीजा जी बड़े चाचा वाले कमरे में। बड़े चाचा के पोर्शन में 7 कमरे थे, जिनको घर की लड़कियों और बुआ लोगों के लिए और उनके परिवार के लिए दिया गया था। छोटे चाचा भी अपने परिवार के साथ वहीं ठहरे थे। रात के 12:30 बज रहे थे। चंदा, स्वरा और ज्योति की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं का नाम नहीं था। जब ऐसे समय में, जबकि मतलब फंक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और जनरली रात को ही एंजॉय करते हैं, जब बातें करते हैं, इधर उधर की गॉसिप होती है, मस्ती होती है। चंदा और स्वरा जीजा जी को लेकर ज्योति दीदी को छेड़ रही थी। होने वाले जीजा जी को लेकर दीदी को छेड़ा जा रहा था। थोड़ी देर बाद ज्योति बोली, चुपचाप तुम दोनों सो जाओ, नहीं तो मैं माँ को बुलाती हूँ। बहुत हो गया, हम मम्मी को बुलाते हैं तुम्हें चुप कराने के लिए, बहुत मजाक कर रहे हो। चंदा बोली, स्वरा चल सो जाते हैं, कल हम सबको बहुत काम करना है। ज्योति दीदी को तैयार करना है, ब्यूटी पार्लर लेके जाना है, खुद भी तैयार होना है। ज्योति बोली, बस करो तुम लोग, अगर अब आवाज़ आई तो ठीक नहीं होगा। धमकी दे दी ज्योति ने। तीनों कब गहरी नींद में डूब गई, मालूम ही नहीं पड़ा। ये भी नोक झोंक बहुत ही प्यारी लगती है। और बहन की शादी में, दीदी की शादी में तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही स्पेशल हो जाते हैं, साली हो जाती हैं और मज़े ही मज़े होते हैं। ओके दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं
next to next week. Okay, bye bye. Take care. God bless you all. I love you all.